नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम फाइनेंशियल प्लानिंग के एक इम्पॉर्टेंट पहलू के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में। आपने, मैंने, हम सब ने कभी ना कभी फिक्स डिपॉजिट का सामना ज़रूर किया है। या तो आपने या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने कभी ना कभी एफडी ज़रूर करवाई होगी या नियर फ्यूचर में करवाने के बारे में सोच रहे होंगे। हमें अक्सर लगता है कि एफडी के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करूंगा जिससे आप अपनी एफडी का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंत तक हम इन चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। एफडी क्या है, टाइप ऑफ एफडी, एफडी कितने प्रकार की होती है, एफडी का टाइम पीरियड कितना होता है, एफडी कितने समय के लिए करवाई जाती है, उसके बाद इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम कितनी अमाउंट चाहिए, इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसमें इंटरेस्ट की पेमेंट किस तरह से की जाती है, क्या एफडी के अगेंस्ट लोन लिया जा सकता है और अगर लिया जा सकता है तो कितना लोन लिया जा सकता है। इसके बाद हम मैच्योरिटी कैलकुलेटर देखेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि आपने जो एफडी करवाई है या करवाने जा रहे हैं उसकी मैच्योरिटी पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा अपने प्रिंसिपल के साथ में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, एफडी पर टैक्स किस प्रकार से लगता है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ दूसरे बेनिफिट हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे कि प्रेजेंट में एसबीआई अपने फिक्स डिपॉजिट पर कितना इंटरेस्ट दे रहा है। फिक्स डिपॉजिट में आप बैंक में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और जब आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस समय बैंक आपको आपकी राशि एक निश्चित इंटरेस्ट के साथ एक निश्चित समय के बाद वापस देने की गारंटी देता है। और इस इंटरेस्ट पेमेंट का समय आपकी इच्छा अनुसार मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या फिर ऑन मैच्योरिटी हो सकता है। और इसके बारे में आपको एफडी करवाते समय बैंक को बताना होता है। अगर हम ये देखें कि एफडी कितने प्रकार की होती है तो रेगुलर फिक्स डिपॉजिट जिसका टेन्योर जनरली 7 दिन से 10 साल तक होता है। उसके बाद टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, इसमें सेक्शन 80C के अंडर आप 1.5 लाख तक का एग्जम्पशन ले सकते हैं, लेकिन इस एफडी का मिनिमम टेन्योर जो है वो 5 साल होता है। इसके अलावा एक मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम आती है, ये जो एफडी है ये आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट के साथ लिंक होती है। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में एक निश्चित थ्रेशहोल्ड बैलेंस के बाद जो भी ऊपर का बैलेंस होता है वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट होता है और जब इसमें से हम पैसा वापस निकालते हैं तो वही एफडी जो है वो 1000 के मल्टीपल में अपने आप टूटती रहती है जब आप पैसा विड्रॉ करते हैं। टेन्योर या पीरियड की बात करें कि एफडी कितने पीरियड के लिए करवाई जा सकती है तो मिनिमम 7 दिन के लिए आप एफडी करवा सकते हैं और अधिकतम 10 साल के लिए एफडी करवाई जा सकती है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, टैक्स सेविंग एफडी जो है वो मिनिमम 5 साल के लिए बनती है। अमाउंट आप मिनिमम 1000 रुपये की एफडी करवा सकते हैं और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट पर लोन की बात करें तो आप फिक्स डिपॉजिट पर अपनी फिक्स डिपॉजिट वैल्यू का 90% तक लोन ले सकते हो। आजकल इंटरनेट पर आपको बहुत से ऐसे कैलकुलेटर मिल जाएंगे जिससे आप अपने एफडी की मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एसबीआई की वेबसाइट पर आप इस लिंक पर जाकर अपनी एफडी की मैच्योरिटी वैल्यू चेक कर सकते हैं। इस लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। इस कैलकुलेटर का उपयोग करके मैच्योरिटी किस तरह से कैलकुलेट करनी है चलिए देखते हैं। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यू विल बी रीडायरेक्टेड टू एसबीआई वेबसाइट। एसबीआई की वेबसाइट पर कुछ इस तरह से यूज़र इंटरफेस खुलेगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल डालेंगे। जैसे कि सपोज़ एक आदमी 1 लाख रुपए की एफडी बनवा रहा है और इसका इंटरेस्ट रेट जो इसको मिलने वाला है सपोज़ 7% इंटरेस्ट मिलने वाला है।
तो यहाँ पर डालना होगा आप कितने पीरियड के लिए एफडी करवा रहे हैं। सपोज़ कोई आदमी 5 साल के लिए एक एफडी करवा रहा है, तो आप देख पाएंगे इसकी मैच्योरिटी वैल्यू 1,41,477 रुपये होगी। इंटरेस्ट का जो पोर्शन है वो 41,477 रुपये होगा। इस तरह से आप जितने भी पीरियड के लिए आप अपनी एफडी करवाना चाह रहे हैं वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फिक्स डिपॉजिट से आने वाला इंटरेस्ट पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। सेविंग बैंक में जहाँ तक हम टैक्स की बात करें तो 10,000 तक जो इंटरेस्ट इनकम है वो टैक्स फ्री होती है, लेकिन एफडी में ऐसा नहीं होता। एफडी में आप जो भी इंटरेस्ट कमाएंगे वो आपकी जो इनकम स्लैब होगी उसमें ऐड हो जाएगा। सपोज आपकी इनकम 5 लाख रुपए है, इसके अलावा आप 50,000 रुपए इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं फिक्स डिपॉजिट से, तो आपकी टोटल इनकम जो है 5,50,000 मानी जाएगी। यानी कि इंटरेस्ट से आने वाली जो इनकम है वो आपकी एक्चुअल इनकम में ऐड करने के बाद ही आपकी नेट इनकम मानी जाएगी। इनकम टैक्स में स्लैब रेट्स क्या है, आप अपना इनकम टैक्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आप खुद से अपना टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। बैंक जो है अगर आपका एफडी पर इंटरेस्ट 40,000 या उससे ज़्यादा हो जाता है तो बैंक खुद से ही एक टीडीएस यानी कि टैक्स काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसे रेमिट करता है। और अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन के केस में ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ये 50,000 रुपये है। सपोज एक आदमी है जिसकी टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है, तो 2.5 लाख से कम अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टीडीएस पे नहीं करना है। बैंक तो 40,000 से ऊपर जैसे ही आपकी इंटरेस्ट इनकम जाएगी बैंक टीडीएस काटना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि बैंक आपका टीडीएस काटे तो आपको बैंक में फॉर्म 15G सबमिट करना है, जिसमें आप डिक्लेरेशन दोगे कि आपकी जो इनकम है वो एग्जम्प्टेड जो इनकम है टीडीएस की 2.5 लाख उससे कम है। ये जनरल पब्लिक है अगर आपकी एज 60 साल से कम है, और अगर आपकी एज 60 साल से अधिक है यानी कि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप ये 15G फॉर्म की जगह 15H फॉर्म सबमिट करेंगे। चलिए देखते हैं वर्तमान में स्टेट बैंक अपने फिक्स डिपॉजिट कस्टमर्स को कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो अगर आप अपनी एफडी करवाते हैं 1 साल से 2 साल के लिए या 2 साल से 3 साल के लिए तो आपको बैंक पे करेगा 6.75% इंटरेस्ट। 3 साल से 5 साल यानी कि 3 साल से 5 साल और 5 साल से 10 साल यानी कि 3 साल से 10 साल का जो पीरियड है इसके लिए बैंक आपको पे करेगा 6.25%। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में ये जो इंटरेस्ट है ये 0.50% यानी कि आधा % जो है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करता है सीनियर सिटीजन के केस में। ये टोटल स्लैब्स हैं। अगर आप 2 करोड़ से कम की एफडी करवा रहे हैं तो आपको क्या इंटरेस्ट मिलेगा। वर्तमान में जब हम दिसंबर एंड की बात कर रहे हैं, दिसंबर 2022, इस समय जो एफडी के रेट्स हैं 7 दिन से 45 दिन के लिए 3%, 46 डे से 179 डेज के लिए 4.5, 180 डे से 210 डेज 5.25, 211 डेज से अप टू 1 ईयर 5.75, 1 ईयर टू 2 ईयर 6.75, 2 ईयर टू 3 ईयर 6.75, 3 ईयर टू 10 ईयर 6.25%। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जो अधिकतम वाला स्लैब है अगर आप एफडी करवा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इस टाइम पीरियड के लिए एफडी करवाएं, आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन को बैंक 0.50% से 1% तक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देता है। एक स्पेशल स्कीम के अंडर 5 साल से 10 साल की जो एफडी है उसमें बैंक 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को पे करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।